पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए दावा किया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने इस साल भारत के साथ हुए सैन्य टकराव में 7 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया और उन्हें कबाड़ बना दिया। शहबाज शरीफ ने अपने पायलटों की तारीफ करते हुए उन्हें बास कहा और कहा कि हमारे फाल्कन्स ने उड़ान भरी और 7 भारतीय विमानों को गिरा दिया। शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमला किया था। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जमकर झूठ बोला, जिसके बाद भारत ने उसके दावे पर करारा जवाब दिया है। शरीफ के भाषण पर भारत की तरफ से भारतीय राजनायक पटेल गहलोत ने कहा कि इस सभा ने सुबह सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेतुकी नौटंकी देखी, जिन्होंने एक बार फिर आतंकवाद का महिमा मंडल किया, जो उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। पटेल गहलोत ने कहा कि भारतीय सेना की ओर से कई पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को तबाह किया गया। उस नुकसान की तस्वीरें जग जाहिर हैं, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। अगर तबाह हुए रनवे और जले हुए हैंगर जीत दिखाई दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री शरीफ उसका आनंद ले सकते हैं। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अतीत की तरह भारत में निर्दोष नागरिकों पर आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है। हमने अपने लोगों की रक्षा के अधिकार का प्रयोग किया है। Mr. President, this assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, this assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President,